जा रही है। नहीं नहीं समझे नहीं, जैसे मान लो उनका मैथ्स था ही नहीं, फिर भी उन्हें मैथ्स कर दिया। कैसे करेंगे? वही अब पीछे बैठ करके दी जॉब की बात करूँ, जॉब के लिए, फिर उनको जॉब की ऑप्शन भी मिली है। जैसे हमारा चल रहा है, हमने जॉब करने का हाँ, उसका रीजन है क्योंकि आपका लास्ट में मेरे ख्याल से आफ्टर वगैरह होगा या फिर आपकी इंस्टॉलमेंट वगैरह होगी। मेरी और जितना बात हो रही इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी है। अब फिर उस हिसाब से फिर तो आपको मिल जाना चाहिए। कि हमने ऐसे कुछ बोला ही नहीं था एडमिशन। हाँ, साहब बोल रहे कि हमने नहीं बोला, बोला ही नहीं हमने। जब एडमिशन लेते तो बोलते हैं हम साफ मना करते पकड़ने में कह रहे हम नहीं करवाते। अच्छा, ये प्लान से बाहर आ रही है, देखो और बोलते हैं कि सर इतनी जॉब आ रखी है। मेरे ऑर्डर में 60 बच्चे लगता नहीं है, कहाँ रखते हैं, काम नहीं और सब होती है। बड़े कहीं हो लगा, ये भी ठीक लगा, ये भी ठीक है। इसमें नीचे की साइड यहाँ मुझे नीचे राउंड वाला ये इसमें इसलिए दिक्कत है क्योंकि डबल हो गया, डबलिंग है। ये देखो, ये लेस जब किया गया उस समय डबलिंग हुई है। ये देखो दिखाता हूँ आगे, इसमें सर पॉइंट ये देखो नहीं, ये डबलिंग है। ये इसको ट्रिम करना है, ये वाला देखो डबलिंग है। तो इसमें करना क्या था, मैंने बताया था यहाँ पर इन सेगमेंट्स को सिलेक्ट करना था, नहीं इनको डिवीजन देना था एक का, सिंगल डिवीजन डिवाइड बाय 1, और ये आधी शेप डिलीट करनी थी, और ये भी हटाना था, और ये लाइन भी नहीं चाहिए, तो इसको करना ट्रिम, यानी इस लाइन का सिलेक्शन या ट्रिम, ये लाइन कटेगी। और अब सबको सिलेक्ट ऑल एक साथ, अभी पॉइंट भी नहीं जुड़े हुए, देखो ये भी देखो ऊपर भी गड़बड़ है, तो ये ठीक करना है इसको ट्रिम। अब ये सारे पॉइंट जोड़ने हैं, इनको वेल्ड करोगे सबको, अब जाके काम शुरू होगा। अब ये देखो सही हो गया, अब लेस भी लग गया, सही हो जाएगा, और प्रीव्यू ऑन, ये देखो सही हो गया। अब ये देखो कि इसका प्रीव्यू F3 लेफ्ट नॉर्मल ऑफ, ये सही हो गया। अब इसका वेल्ड कोर ऑन करना, ये भी यहाँ पर भी गड़बड़ है, उस पर भी देखते हैं क्या गड़बड़ है। ये लाइन एरिया से बाहर है, ये देखो ये लाइन इसके सेंटर में होनी चाहिए, तो इसका स्नैपिंग लो, इसकी स्नैपिंग इसके साथ जोड़ लो यहाँ, अब ये सही हो गया। अब फ्लिप नॉर्मल ऑफ कर दो, और यहाँ ये सही हो गया। ये प्रॉब्लम थी, वो डबलिंग की वजह से गड़बड़ है, इसे ठीक कर लेना। और यहाँ पर मुझे छत में भी दिक्कत दिख रही है, इसमें और इस प्लान को देखो, लेफ्ट साइड से इसकी विजुअल देखते हैं फ्रंट, ये देखो ये कहाँ जा रही है। हाँ, ये इधर आना चाहिए था, ये देखो इसकी बराबर में, ये एक्स लॉस करके ये इस पे स्नैप होना चाहिए था। अब सही हो गया, क्योंकि उस एरिया से वो दिख रहा था, कान के अंदर से दिख रहा था, बाहर आ रहा है ये। अच्छा, उसकी वजह से हो गया। ये देखो अभी इसको भी अंदर लेके आना है। अभी भी ये जो छत है, ये छत भी गड़बड़ है, अभी बहुत कुछ गड़बड़ है पूरी प्लानिंग में ना, ये सब गड़बड़ है। ये इसको इसके अंदर कॉन्फ्रेंशन को यहाँ रखना, और जितना ही अंदर रखना उतना ये भी अंदर करना है। इसका भी एक्स लॉक करो, इसका ये स्नैप पकड़ो, ये वाला पॉइंट, और इसको इसके इस स्नैप से यहाँ पर करो। इसका पिवट पॉइंट भी सेट नहीं है। अब इसे और इसे अलग कलर में डाल दो, ग्रे।
ये सही हो गया। अब ये छत भी थोड़ी सी मुझे गड़बड़ दिख रही है, ये वाली, ये छत टॉप से पता लगेगा कि क्या गड़बड़ है। ये देखो, ये टॉप से छत दिखाई दे रही है गड़बड़, ये इसमें भी प्रॉब्लम है। एक मर्ज ये भी ठीक है, ये ठीक है। बाकी ये छत की जो पोजीशन है वो गलत है। अब लेफ्ट व्यू पोर्ट में देखते हैं छत की पोजीशन क्यों गलत है। ये देखो, यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है, ये डबल ही दिखनी चाहिए। दूसरी यहाँ पर ये ठीक है, इधर आकर ये गड़बड़ हो रही है। ये इसके ऊपर आनी चाहिए, यानी ये जो वर्टिक्स है, ये वर्टिक्सेस इसके ऊपर आनी चाहिए। ये भी गड़बड़ है, इसमें भी डबलिंग दे रखी है, इसमें भी डबलिंग है। यहाँ ये लाइन इसके स्नैप करानी है यहाँ पर। और ये भी इसके ऊपर आनी है। क्यों करते हैं, सीख रही हो ना आपकी तरफ से। ये लाइन नहीं चाहिए, ये वाली, ये जो बनी बने ये वाली, ये लाइन नहीं चाहिए, ये हटेगी। ये देखो, ये एच बाहर है। ये नीचे आनी और ये भी नीचे आनी। अब सही हो गया, अब ये सही हो गया। अब प्लानिंग की जरूरत। और अभी ये जो प्लानिंग है, ऑटोकैड की प्लानिंग भी हिली हुई है, छत वाली, उसे भी रिपेयर करना है। वही तो गड़बड़ी है, यही गड़बड़ है, क्योंकि यही स्नैप अगर गलत होगी तो इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब देखो ये स्लाइडर डोर कैसे बन रहा था। ये स्लाइडर डोर को बनाने का तरीका था ये देखो। तो सबसे पहले इसकी आउटर फ्रेम बनानी है, इसके साथ, प्लेन के साथ, यहाँ से इसके अंदर से। ये हमारा डोर है और ये स्लाइडर है, ये डोर है, ये स्लाइडर है। तो पहले इसको बना लो, ये डोर की फ्रेमिंग की विजुअल्स यहाँ से, अंदर से, यहाँ से यहाँ, ये फ्रेम है इसका। इस पे लगा दो 1 1। इस पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स नहीं देने। और इसके ऊपर सीधा काम कर लो, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली। जब ये पॉली में कन्वर्ट कर लोगे, इसे सिलेक्ट करके इसकी इनर बाउंड्री तक यहाँ पर मैच करना है, इंसर्ट लगा के। इंसर्ट, इसकी इनर बाउंड्री है लगभग यहाँ तक, तो ये है 2 पॉइंट 2। इसे कर दो प्लस और डाल, इसे डिलीट कर दो। ये यहाँ पर ग्लास लगेगा, ये फ्रेम बन चुका है। अब इसकी आउटर बाउंड्री पकड़ लो, ये वाली बाउंड्री ऊपर की तरफ जानी है, इसके फ्रेम की तरफ। यानी पहले इधर का फ्रेम इधर निकल आएगा, अब इधर का फ्रेम इधर निकल आएगा। तो अब ये एक फ्रेम मेरे पास बन चुका है। किसी की शिफ्ट के साथ एक कॉपी निकाल दो, शिफ्ट के साथ ये फ्रेम इस तरफ का आ जाएगा। स्नैप लगा दो, ये दूसरा फ्रेम भी डिजाइन हो गया। अब इस पर की जो ड्राइंग है, ये वाली ये फ्रेम एक और निकालनी है, लेकिन ये स्लाइडर है इसलिए ये इसके साथ मैच नहीं होगा, ये अलग रखना होगा। तो इसके लिए पर्सपेक्टिव में जाओ, ये जो दो फ्रेम बने इनको थिकनेस लगा दोगे अपने हिसाब से। यानी दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ द अटैच बाउंड्री, ये और ये इस तरह अटैच कर दो। और ये बन गए 2 बॉर्डर 1, बॉर्डर 2। अब इधर देखना कि यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, ये देखते हैं क्या हुआ। इसे डिलीट कर लो, ये नहीं चाहिए, बस ये हो गया सही। अब बॉर्डर 1 बाहर का, बॉर्डर 2 बॉर्डर 1 एंड बॉर्डर 2 कंट्रोल के साथ। अब इसको खींच लेना बाहर की तरफ शिफ्ट के साथ।
ये उसकी फ्रेमिंग निकल जाएगी। और इस फ्रेमिंग का जो मेन वेट है, इसी का मिरर निकाल के आउटपुट निकाल दोगे थिकनेस देने के बाद में इसको जोड़ देंगे इसी के थिकनेस के साथ। बस इतना, ये लाइन दिख रही है, इसके लाइन तक ही लेके आनी, बस ज्यादा नहीं। जैसे यहाँ तक आ जाए उसके बाद इसी का एक मिरर निकलेगा अंदर की तरफ, मिरर अंदर की तरफ एक्स में कॉपी के साथ, और इसे बाहर की तरफ ओके कर दो इस तरफ, यानी इस तरफ। इन दोनों को सिलेक्ट करके एक को सिलेक्ट कर लो, दूसरे के साथ इसे कर दो अटैच विद, और इनका बॉर्डर दोनों का, इनका बॉर्डर इनको ब्रिज कर दो। ब्रिज करते ही ऑटोमेटिकली अंदर की सब रीजन को जोड़ देगा। ऐसे ही उधर भी ब्रिज, बस ये एक बाउंड्री बन गई। अब अंदर की ब्रिजिंग इसकी हो जानी, इसकी और इसकी। ये अंदर के बॉर्डर नहीं, ये अंदर का एक बॉर्डर ये और अंदर का एक बॉर्डर ये, इसको भी ब्रिज कर दो ताकि ये फ्रेम का डेप्थ मुझे दिखाई दे जाए। अब ऐसे इधर भी कर देना सेम, ये अंदर का और बाहर का बॉर्डर सेलेक्ट एंड देन ब्रिज। ये फ्रेमिंग हमारी इसकी बन गई। इस पे ग्लास का विजुअल बन जाएगा। हाँ, इसके अंदर मिरर ग्लास लगेगा। और ये फ्रेम एक और बनेगा अब ये वाला, यानी जगह बनेगी, ये जगह हम बनाएंगे इसके बीच में जब हम उसका रिंग निकालेंगे। यानी इसे सिलेक्ट करके इसका निकालोगे एक रिंग, यानी सिलेक्शन। ये रिंग लगते ही इधर के सारे सिलेक्शन में आ जाएंगे सारे, और इसके बीच में लगेगा एक कनेक्ट। एक कनेक्ट को कर दोगे डन, और इसी डन कनेक्टिंग को करोगे शाम पर। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये फ्रेम बनेगा जिसमें ग्लास लगना है। तो ये ग्लास का वेट है 0.5। बस डन, ये भी हो गया पूरा। ऐसे ही इधर भी करना सेम, इधर भी कर दो इसे सिलेक्ट, और देन क्लिक ऑन रिंग, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन क्लिक ऑन chamfer, then same value 0.5 से ओके। अब ये हमारा ग्लास इसी के बीच में लगेगा, इसी ग्रुप के बीच में। तो मैं इसकी ग्लास की फ्रेम भी बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। फिलहाल बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ग्लास की फ्रेम उसमें दिखा नहीं रखती ऐड की प्लान में। तो इसके फ्रंट में जाकर के इसकी पोजीशन चेक कर लूँ, और इधर के ग्लास की बारी आ गई, ये फ्रेम की बारी आ गई। अब इस फ्रेम को भी बनाने के लिए मुझे एक कंसेप्ट लेना पड़ेगा। दोबारा से एक प्लेन, यहाँ से इन पॉइंट्स के ऊपर, यहाँ से स्नैपिंग स्विच ऑन, इसके इस स्नैप से इसके इस स्नैप तक इसे बना दोगे। ये दरवाजे का कंटेंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा, उसी अकॉर्डिंगली वी कैन जनरेट। हेलो, हाँ 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 हाँ, नहीं जॉइंट है वो। हाँ हाँ, नहीं जॉइंट है वो, जॉइंट है। हाँ करा दो। फिर उस पर क्या काम है, हमें ऐसा कर दिया नहीं था तो ऐसा लग रहा है आपसे मुझ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया सारा। अब इसके ऊपर ही वही सेम फंडा ले लो, राइट क्लिक,
पॉली में कन्वर्ट। इसके अंदर पहले एक सब डिवीजन लगाओ, वही सेम इंसर्ट। ये इंसर्ट इसके अंदर तक लगना है, ये यहाँ था। इसे आगे को रोके कर दो और इसके इंसर्ट को यहाँ एडजस्ट कर दो। यानी ये जो दो वर्टिक्स हैं ये वाले, इन दोनों को स्नैप करके स्नैपिंग ऑन, इसके ऊपर स्नैप छोड़ दोगे। ये दो वर्टिक्स का स्नैप इनके ऊपर छोड़ दोगे और इन दो वर्टिक्स का स्नैप एक्स लॉक करके इसके ऊपर छोड़ दोगे। राइट, सेम केस इधर भी। बस यहाँ पर मेन जो काम है वो स्नैपिंग का ही है, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि इसी पे ही सारा गेम टिका हुआ है। ये सही हो गया सारा। अब इतना काम होने के ठीक बाद अब इसकी स्नैपिंग निकलेगी दो सब डिवीजन में यहाँ। तो पहले इसमें कर दो एक कनेक्शन, यानी कनेक्ट इस एज और इस एज के बीच में एक कनेक्शन बनेगा, कनेक्ट। ये कनेक्शन हमारा स्लाइड होकर के नीचे आएगा यहाँ तक। इसको इसके सेंटर में ले जाओ, यानी स्लाइड ब्रिंग दिस डाउन नीचे की तरफ, इसके सेंटर में रख दो, उसे कर दो ओके। और ये हमें पता लग गया इसको क्या करना चाहिए। शैम्पर के साथ इसकी भी एक डिस्टेंस निकाल दी जाएगी, बस इसको ओके कर दो। बीच में सेगमेंट नहीं चाहिए, कीप इट 0। और इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके इनकी स्नैपिंग इसके साथ जोड़ दोगे और इन वर्टिसेस की सिलेक्शन लेकर के इनको इसके साथ जोड़ दोगे। और अब इसके बीचों बीच में इनकी एज का रिंग निकाल दोगे, यानी H1 H2 रिंग के साथ कनेक्ट, और इसे कर दोगे कनेक्ट। ये कनेक्शन लगा के यहाँ पर कर दोगे दो कनेक्शन से ओके। अब इसकी एज की सिलेक्शन लेकर के, इस पूरे एज की सिलेक्शन लेके इसका स्नैप छोड़ दोगे इसके ऊपर ये स्नैप पॉइंट पर, और ये एज का स्नैप छोड़ दोगे इस एज के ऊपर। ये इधर से लगाओगे ऊपर से ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि स्नैप पॉइंट हमारा यहाँ पर बन जाना चाहिए। तो इनके वर्टिसेस का सिलेक्शन ले लो, मेक देम स्ट्रेट। इसका एज स्ट्रेट इसके बराबर में लेना, नहीं तो शेप खराब हो जाएगी। ऐसा नीचे भी। और अब इस एज का सिलेक्शन लेकर के एक साथ इसका स्नैपिंग छोड़ दोगे यहाँ पर, एक्स में स्नैप, और इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर दो। अभी आएगा, असल में वर्टेक्स पूरे सिलेक्शन में नहीं है इसलिए। अब एक्स में लॉक करके इसकी पोजीशन, जब तक वर्टेक्स हाथ में नहीं आएंगे तब तक वो पूरी पोजीशन को कैलकुलेट नहीं करने देंगे। सेम केस इनको भी ऐसे कर दो, स्ट्रेट। सेम केस नीचे भी, और सेम केस इन वर्टिसेस को एक साथ कर लो सिलेक्ट कंट्रोल के साथ, और इनका भी एक्सपेंड यहाँ पर। बस अब सही हो गया। अब इनके बीचों बीच में ये पॉलीगन हमारा एक बनेगा और एक पॉलीगन ये बनेगा। हेलो, हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है, आपको तसल्ली दे रहे हैं। चलो ठीक है। नहीं वो क्या हो जाएगा, कोई बाकी भी कोई दिक्कत नहीं।
और ये एजेस का सिलेक्शन होगा, इसका भी ऐसे, इनके साथ ये कनेक्शन का जोड़, ये भी स्लाइड होकर नीचे आना है, यानी पॉइंट्स वैसे ही पकड़ने हैं उन्हीं के साथ। यानी ये पॉइंट इसके स्नैप पे यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट इसके स्नैप पर ये यहाँ आ जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये स्नैप होकर इसकी लाइन पर यहाँ आ जाएगा। और अब इसमें देखना है कि ये अलग अलग होने चाहिए, ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, क्योंकि दरवाजा है। तो इसके सेटिंग्स बनाएंगे, इनको और इसको सेलेक्ट करके डिलीट, ये स्लाइडर डोर बन जाएगा, यही बन जाएगा बॉर्डर, बॉर्डर 1, बॉर्डर 2, बॉर्डर 3। पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं इसको प्रीव्यू में, ये बॉर्डर 3 का जो कनेक्शन निकला है, शिफ्ट ऐसी कॉपी निकालो बाहर, उसी लाइन के बराबर बस। और इसकी भी एक मिरर डुप्लीकेट निकालो विद द हेल्प ऑफ दिस बॉडी, ओके। इसे पुश करके पीछे की तरफ ले आओगे यहाँ तक, तो एक स्लाइडर का एक डिजाइन बन जाएगा ये वाला। अब ये स्लाइडर यहाँ नहीं है, ये आगे है, यानी ये यहाँ है। आइसोलेट से बाहर आओगे समझ में आएगा, ये स्लाइडर यहाँ पर है, ये फ्रेम ये रहा। तो इसका मतलब ये प्लस ये दोनों उठ करके इसके स्लाइडर के यहाँ पर आएंगे, ये यहाँ आएंगे, ये स्लाइडर का चैनल यहाँ पर होगा, ठीक है। ये स्लाइडर का चैनल इसके बराबर में होगा, ये नीचे तक इसका एक्सटेंशन जाएगा, नीचे अभी वो कटिंग अभी बाकी है, वो लगेगी चैनल की, जिसके ऊपर इसको चलना है। वो चैनल बॉडी है ये वाली, ये जो चैनल दिख रहा है ये वाला, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चैनल। तो टॉप में जाके देखो इसका प्रीव्यू, इस दरवाजे का प्रीव्यू इस चैनल के विदन में होना चाहिए, यानी यहाँ ये जो चैनल दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके विदन में होना चाहिए, यानी सेंटर ऑफ दिस बाउंड्री। बस पर्सपेक्टिव में जाके देखो, तो दिस प्रीव्यू इज गोइंग टू बी विजुअली विजिबल विद इन दिस चैनल। इसका काम इधर और इधर होना है, इधर से इधर, इधर से इधर। और इसी के साथ साथ एक ये लगा हुआ है डिजाइन का, जो इसको रोक के रखेगा। अब फ्रंट में चले जाओ, इसी की कॉपी एक निकाल लो, इसी फ्रेम की। अब इसे सेलेक्ट करके ये जो फ्रेम बाउंड्री नीचे की ये अलग बननी है, ये वाली, ये पट्टी जो है, क्योंकि ये बनेगी तो ये इसका जॉइंट बनेगा, जो इसके ऊपर इसे खुलना है। तो इसी की कॉपी निकाल लो, इसी डोर की शिफ्ट के साथ। इसका स्नैपिंग इस पॉइंट पर बिठा दो ऊपर, इधर, ये बिल्कुल सेट बैठ गया। लेकिन ये है कहाँ पर है, पीछे। ये देखोगे तो यहाँ पर दरवाजा उससे पीछे है फ्रेम के अकॉर्डिंग। और अब ये दीवार अलग बननी है, यानी ग्लास, और ये ग्लास अलग बनना है। इसका मतलब है कि ये जो ग्लास विजुअल्स हैं वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है, पीछे की तरफ। तो इसका हायरार्की पिवट सेंटर ले लो, इस दीवार का और इस दरवाजे का, दरवाजा 1 एंड 2 पिवट सेंटर। और देखते हैं ये किसके साथ है। हाँ, ऐसे उसी दोनों फ्रेम के साथ है, दोनों फ्रेम के साथ है, ये दोनों एक साथ है। इसको अलग अलग कर देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ये एलिमेंट पकड़ो, इसे कर दो डिटैच। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगी डिटैच, गिव अ बिट न्यू ऑब्जेक्ट नेम। और ये तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट अलग हो ही गया, तो इसको सिलेक्ट एंड देन हायरार्की, इसका भी सेंटर दे दो, परफेक्ट। बस अब सही है, इसका भी सेंटर लगा दो, परफेक्ट सेंटर। और इसका भी सेंटर लगा दो, सेंटर। बस अब सही है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा अलग अलग जा सकता है, और ये फ्रेम हमारा किसके अंदर जाएगा, इसका फ्रेम का डिजाइन इसके अंदर जाएगा, यहाँ स्लाइडर यहाँ। ये नीचे प्लेन विजुअल दिख रही होगी, यहाँ देखो, यानी ये प्लान के अंदर का प्रोसीजर रहेगा, इसके अंदर का।
इसके अंदर इसको ड्राइंग करके इसकी डिजाइन को छोड़ा जाएगा, यानी यहाँ पर एक्स लॉक करके इसको यहाँ पर मैच कर दिया। ये स्लाइडर पार्ट होगा। अब ये दरवाजा यहीं पर स्लाइड होगा, यानी ये यहाँ से इधर को जा सकता है और ये यहाँ से इधर को जा सकता है। और ये चीज क्लियर है। अब ये दोनों दरवाजों को आपस में जोड़ना भी है, क्योंकि ये भी अलग अलग है। मिरर बॉडी लेफ्ट, मिरर बॉडी राइट, तो इसकी मिरर बॉडी लेफ्ट और मिरर बॉडी राइट इसका भी निकालना है, इसका। तो बेटर है इसको हटा दो, इसकी और इसकी कॉपी निकाल दो। शिफ्ट करा दे कॉपी। इसका स्नैप पॉइंट हमारा ऊपर का ही रहेगा, यही वाला बस। और इसकी भी जो देखोगे बिल्कुल सही मिल गई। अब इनके जो ट्रैकिंग बॉडीज है नीचे चैनल्स के अंदर ये फंसने, तो इसको प्लस इसको स्नैप के साथ सिलेक्शन मिलेगा टॉप में, और इसकी स्नैपिंग इस चैनल के अंदर यहाँ पर लगाओ। ये चैनल ये रहा, इस चैनल के अंदर हमें इसको डिजाइन करना है। ये है इसका चैनल डोर, तो इसे सिलेक्ट कर लो, आधा सिलेक्ट एंड डिलीट। इसके चैनल के अकॉर्डिंग इसका साइज छोटा कर लो। वर्टेक्स का सिलेक्शन, ये वर्टेक्स का सिलेक्शन, ये इसके आधे का अंदर आएगा, ये यहाँ तक, यहाँ लगभग यहाँ चैनल से। और ये इसका निकलेगा मिरर, यानी फॉर्म कनेक्ट्स कॉपी के साथ, ये आ जाएगा इसके आधे इस पॉइंट तक। और अब ये दोनों बॉडी सिलेक्ट होकर के इस चैनल के विजन में आएगी यहाँ पर। अब ये बात समझ आ जाएगी पूरी, ये चैनल इसके विजन में रहना चाहिए, क्योंकि ये चैनल बाउंड्री इसी के अंदर की पार्ट है। ये चैनल बना हुआ है देखो, तो इसी के अंदर इसको चलना है। और ये वाला दरवाजा इसके साथ जुड़ेगा, और चैनल के बीच में छोटा सा गैप भी देंगे, वो गैप यानी इसको चलाने का हिस्सा मिल जाए। तो पर्सपेक्टिव में जाके आप देखते हैं दरवाजे की जो रियल पोजीशन है इस समय कहाँ पर है। आइसोलेट से बाहर, और ये दरवाजे की पोजीशन मेरे को सही दिखती है। अब इसके ऊपर जो गैप आ रहा है वो चैनल का गैप है, वो चैनल इसके ऊपर रखा जाएगा और आउटपुट में मिल जाएगा। उम्मीद है बात समझ आई क्लियर। तो इसी के ऊपर इसको डिजाइन करना और आउटपुट निकालना, यानी दरवाजे के अंदर से दरवाजा निकल के कुछ ये शॉट हमारा तैयार हो जाएगा। अब इनके बीच में जो गैपिंग है, इस गैपिंग को एडजस्ट करेंगे। ये गैपिंग हमें मालूम है कैसे एडजस्ट करनी है। इसका सिलेक्शन, इस गैपिंग के साथ बीच का जो फ्रेम बनना है वो हमारा आउटपुट होगा। बीच का फ्रेम भी बाकी है, वो फ्रेम है ये वाला, आइसोलेट से बाहर आओ, ये वाला फ्रेम, ये दरवाजे का फ्रेम अभी निकलना बाकी है। ठीक है, तो ये दरवाजे का फ्रेम निकालने के लिए हम इसको पकड़ लेते हैं, इसको आइसोलेट, लेफ्ट व्यू पोर्ट, और इसका फ्रेम निकाल लेते हैं यहाँ से, एक प्लेन, इसके थ्रू इसकी डिजाइनिंग। अब ये फ्रेम निकलेगा जो उसका बीच का गैप बाउंड्री है। अब इसके ऊपर ही वही सेम फंडा करना है, पॉली का कन्वर्जेंस, और इसमें भी सिलेक्ट उसी तरीके से। नाउ से इंसर्ट फर्स्ट, इसका इंसर्ट इसके अंदर वाली लाइन से पहले मैच करना है, इसके अंदर वाली लाइन से, यानी ये वाली लाइन से। ये है लगभग 2 के आसपास, 2। इसे कर दो प्लस, ये है 3, ये 3 है, और बस एक है उसके बाद 1.5, ये 1.5, और ये फिर है 2 प्लस, ये है फिर 2 बस। और ये बीच का पार्ट हमने सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। नीचे भी ऐसे कुछ करना है, नीचे इन सारे पॉलीगन्स का सिलेक्शन लेना एक साथ, इनको डिलीट कर देना। इसको हम मैच करेंगे यहाँ से स्ट्रेट लेकर के। तो नाउ इन सारे वर्टिसेस को एक साथ सिलेक्ट, इधर से भी और उधर से भी, दोनों साइड से कंट्रोल के साथ। देन गिव देम स्केल डाउन, इसे सीधा कर लो वर्टिसेस के लिए। तो इसकी पहली स्नैपिंग अब हमारी जॉइन में जाएगी यहाँ पर, ये यहाँ, इसको इस स्नैप से यहाँ जोड़ दो। इसका ये स्नैपिंग ऊपर भी है इस पॉइंट तक। अब इनकी एज को पकड़ लो, ये वाली एज, ये वाली,
और इनकी एज ये वाली। बस ये देखना कि इसकी एज ऊपर से सिलेक्शन में ना आए, सिर्फ यहीं पे है। इसकी शिफ्ट के साथ एक कॉपी निकाल दोगे, शिफ्ट के साथ यहाँ पर इसके बराबर, और शिफ्ट के साथ एक और कॉपी इसके बराबर, फिर एक शिफ्ट के साथ एक और कॉपी इसके बराबर। बस पर्सपेक्टिव में जाके देख लो कि हमारी फ्रेमिंग क्या है। अब इस फ्रेमिंग को हम अपने हिसाब से बनाना है कि कौन सी फ्रेम किसके साथ कैसे लगनी है। तो दिस वुड बी ए पार्ट ऑफ द डिजाइन लुक। ये इसकी फ्रेमिंग डेप्थ हम निकाल लेंगे। फ्रेमिंग डेप्थ को निकालने के लिए इसे और इसे, इसे और इसे, इसे और इसे सिलेक्ट ओवरऑल। इसकी पोजीशन हमने ठीक लेंगे अंदर की तरफ, यानी ये पोजीशन अंदर की तरफ जानी है, ताकि जो फ्रेम बाउंड्री है हमारी अंदर की तरफ बन जाए। जो बीच का एक्स्ट्रा स्पेस बनेगा उसे हटा दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल एक्सट्रूड, एक्सट्रूड माइनस में अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा स्पेस बनेगा उसे हटा देंगे। प्लस अब इसे डिसेलेक्ट कर लेंगे ये वाला। अब ये पकड़ेंगे खाली ये और ये, ठीक है ना। इसे हल्का सा अंदर की तरफ दिलाएंगे, हल्का सा, बस इतना ही। और इसे भी कर देंगे प्लस। अब इसे पकड़ लेंगे ये और ये, इसे कर देंगे प्लस, बस। और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस बचा है ये वाला एक्स्ट्रा स्पेस, इसे डिलीट कर दिया जाए। ये एक्स्ट्रा स्पेस में डिलीट कर दिया जाएगा, डिलीट। और एक एक्स्ट्रा स्पेस ये है, इसे भी हटा दो, डिलीट। तो ये देखो यहाँ पर एक फ्रेम की बॉर्डर बाउंड्री मेरे को बनती हुई दिखाई दे जाएगी, और एक फ्रेम बॉर्डर हमारा उस विंडो के फ्रेम के साथ जुड़ जाएगा। अब ये नीचे वाला हिस्सा ये इसके फ्रेम के साथ जुड़ना है। अगर ये वाला हिस्सा भी अगर हम हटा दें, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो फ्रंट में जाके देख सकते हो, यानी इसके साइड से ये वाला हिस्सा हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये वाला। तो इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, यानी इसे पकड़ के इसे भी सिलेक्ट एंड देन डिलीट, बस। क्योंकि ये फ्रेम ऑलरेडी हम बना चुके थे। अब ये जो फ्रेम मैंने डिलीट किया ये हमारा जॉइनिंग का केस हुआ। पर्सपेक्टिव में जाके देख सकते हो, ये भी हटा दो एक्स्ट्रा स्पेस, पॉलीगन सेलेक्ट एंड डिलीट। अब ये जो हिस्सा है ये वाला, ये इसके मैच में रहना चाहिए, और ये हिस्सा हमारा इधर से बन चुका है। एक मिनट गलती होगी, हाँ ये वाला हिस्सा गलती से चला गया, ये नहीं जाना चाहिए, ये अंदर का हिस्सा रहेगा, बाकी सारा हटेगा। पर्सपेक्टिव में जाके इसको एडजस्ट करते हैं, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वो गलती से वो सिलेक्शन में चला गया। ये एक हिस्सा जाएगा, एक ये हिस्सा जाएगा, ये देखो ये भी आ गया इसके साथ, इसलिए इसे सिलेक्ट करके रीसिलेक्ट कर लो, ये हिस्सा खाली है। अब इनका ये पॉली ये मैनुअली ले लो, क्योंकि उसके लूप के साथ कनेक्टेड है इसलिए। तो पहले कुछ भी करने से पहले इनके नीचे का लूप ब्रेक कर दो, डिलीट। ये भी ब्रेक कर दो, डिलीट। ये भी ब्रेक कर दो, डिलीट। अब इसे सेलेक्ट कर लो, अब दिक्कत नहीं होगी। अब ये इधर देख लो, इधर का लूप भी हमारा उसी के फेस में नहीं आना चाहिए, ये हमारा वहीं का फेस उड़ जाना चाहिए यहीं पर। इसे भी कर दो डिलीट। अब ये हिस्सा ये भी निकाल दो, ये देखो ये इसके अंदर आ रहा है, जिसका मतलब इसका कनेक्शन यहाँ भी बना पड़ा यहाँ, तो इसके कनेक्शन को यहाँ से हटा दो, इसको मैनुअली पकड़ के हटा दो, ये वाले पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट। और ये फ्रेमिंग इसके अंदर से होते हुए इसकी भी सिलेक्शन, यस, ये इसके नीचे के जॉइंट भी यहाँ पे जोड़ दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। ये भी दीज ऑल जॉइंट्स इट कैन बी डिलीट। जो बचे हुए जॉइंट्स हैं इनको भी पकड़ के वी कैन रिमूव। ये जो बचे हुए जॉइंट्स हैं ये वाले, ये लाइन जॉइंट्स हैं सारे के सारे, इनको हटा दो, क्योंकि ये जब एक्सट्रूड निकाला गया था उस समय इसकी डबलिंग पॉइंट थी, ऐसा इधर भी है,
थोड़ा जूम करके देखो तो क्लियर समझ में आ जाएगा। अब सही होगा। अब क्या करना है, ये जो नीचे का जो सपोर्ट बॉडी है ये वाला, इसकी एक कॉपी निकाल दी है। अब फ्रंट पे जाके देखते हैं कि हमारा कौन सा पोस्ट सही है। ये सारा सही है, ये फ्रेम नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं। इसके लिए इस पॉलीगन का सिलेक्शन लो, ऊपर तक से नीचे तक, पर्सपेक्टिव में जाके एक बार जरूर चेक कर लो और डिलीट कर दो। अब सही हो जाएगा। अब सारा प्रोसेस हमारा सही हो गया। अब ज्वाइनिंग करनी है इसकी। ये ज्वाइनिंग इसके साथ होनी यहाँ, इसमें लगना है ब्रिज। ब्रिज में 1 2 3 कनेक्शन लगेंगे, यानी ब्रिज में लगा दो 2 3 और 1 4। एक बार और देख लो, 1 2 3। अभी 1 2 3 ही कर लो, कोई बात नहीं, से ओके। बस अब इनको अपने हिसाब से यहाँ पर जोड़ेंगे, इनके मिड ऑफ द बाउंड्री से। तो इसको पकड़ो, ये वाला लिंक, इसका स्टार्टिंग इस लाइन पे दे दो और इसका लिंक दूसरी लाइन इधर दे दो, यानी जो फ्रेमिंग है उनके बेस पर। और एक अब सेंटर बनेगा यहाँ, इनके बीच में एक कनेक्शन लगेगा सिंगल, बस सिंगल, और इसकी स्नैपिंग इसके ऊपर छोड़ दीजिए बस। तो देखो काफी बिल्कुल सही तरीके से हमारा डिजाइन लुक तैयार हो गया। अब इनको पकड़ोगे, ये इसको लगाओगे शैम्पर, ये शैम्पर हमारा लगेगा एक सेंटर सेगमेंट के साथ। तो इसका डिस्टेंस दो, ये बस इतना ही, ये सेंटर रहेगा। इसको भी कर दो प्लस, और सेम केस इधर भी कर दो प्लस। बस ये क्यों किया गया, इसका कारण अभी समझ में आएगा। ये वाला हिस्सा इसके स्नैप पर जुड़ जाएगा, ये वाला हिस्सा इसके स्नैप पर जुड़ जाएगा, और ये वाला हिस्सा इसके स्नैप पर जुड़ जाएगा। यानी इधर का फ्रेम और इधर का फ्रेम हमें बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। सेम केस इधर भी ऐसे कर दो, ये जो फ्रेमिंग निकाली है इसकी, ये इसके साथ स्नैप में आ जाएगी, और ये जो फ्रेमिंग निकाली है वो इसके स्नैप में आ जाएगी। सेम विद दिस, इसका भी एक डबल क्लिक, एक कनेक्शन, इसमें 1 कैन बी 0 और ये डिस्टेंस बढ़ाओ। चैम्पर डन। इसको हटाना, ये हटाना। अब इसकी पॉइंट को भी सिलेक्ट, इसका भी स्नैपिंग इसका जोड़ दो, और इसको भी सिलेक्ट, इसकी भी स्नैपिंग इसका जोड़ दो बस। अब ये जो बीम्स है, ये बीम ऊपर की तरफ के ज्वाइन होगी, यानी ये बीच की मोटाई है, ये हमारी इसके बीच की कैलकुलेट में जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो फ्रेम है, बस ये एक बनना होगा। ये फ्रेम निकलती ये बना हुआ ऑलरेडी। ये फ्रेम एक तो स्लाइडर डोर का बना हुआ, और एक हमारा इसका फ्रेम बना हुआ। ये फ्रेम अभी नहीं बना हुआ, ये वाला नीचे वाला। इसको बनाने के लिए या तो ब्रिज निकाल दो इसका, जैसे ये और ये, इसका ब्रिज सीधा निकल जाएगा इसके साथ, तो ये हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इसके और इसके बीच में ब्रिज लगा दो, तो ये पॉइंट हमारा परफेक्ट जुड़ता हुआ दिख जाएगा। अब देखोगे पर्सपेक्टिव में जाके इसका प्रीव्यू, फ्रेमिंग हमारी पूरी तैयार है। अब जब बॉर्डर से बाहर आओगे, आइसोलेट मोड से बाहर आओगे, तो ये पॉइंट में उसका फ्रेमिंग भी बना हुआ दिख जाएगा। अब ये फ्रेम यहाँ नहीं है, ये है पीछे इधर, तो इसका मतलब ये दरवाजे के ऊपर जाके लगना है यहाँ। तो इसका सिलेक्शन ले लो, हायरार्की फेवरेट पॉइंट सेंटर ऑन, और इसे सिलेक्ट करके यू कैन ब्रिंग दिस शेप आउट। ये जो फ्रेमिंग है, इसका वाई लॉक करके इसके ऊपर स्नैप करो, क्योंकि ये फ्रेमिंग हमारी इसी के ऊपर की है, ये देखें राइट। तो ये फ्रेमिंग हमारी इस दरवाजे के ऊपर की है, यहाँ बस ये फ्रेमिंग हमारी पूरी सही है।
अब तो क्लियर हो जाएगी। तो यानी अब जब इसको देखोगे तो इसकी फ्रेमिंग हमारी ये बन चुकी है। इसकी डेप्थ हमने पीछे की तरफ बनानी, यानी इस तरफ मिरर लगती, इधर का फ्रेम भी हमारा प्रॉपर डिजाइन हो जाएगा। तो नाउ स्विच टू मिरर विद दी वाई और दी जेड एंड से ओके। इसको ऑफसेट से उठा लोगे यहाँ पर बाहर की तरफ, ये उल्टी तरफ आ गए एक्स में। इसको पकड़ लो एक्स और इसको करके ओके करके बाहर की तरफ, यस यस, ये यहाँ है ताकि इसकी जॉइनिंग वही ब्रश के साथ जोड़ दी। ये फ्रेमिंग हमारी सही होगी। अब इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको और इसको गिव देम लाइट डार्क रेड। ये फ्रेमिंग हमारी तैयार है। ठीक है, क्लियर है। अब ये स्लाइडर है, जब हम इसको चलाएंगे तो दिस वुड बी पार्ट ऑफ द स्लाइडर। ये दोनों को जोड़ना है इसके साथ, ये भी एक कलर में डाल दो और ये दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन लेकर के इसका पॉली से अटैच कर दो। अटैच विद दिस पॉली, अटैच विद दिस पॉली। ये दरवाजा खुल जाएगा। अब इसकी बारी, ये अटैच विद दिस पॉली। ये दोनों डोर का जॉइंट हमारा बन जाए। ये छोटा करना, ये भी, ये मोटा भी डोर, इसे डिलीट कर दो, इसी की कॉपी निकालना। ये स्लाइडर शिफ्ट इसकी कॉपी, इसकी स्लाइडर की ऊपर से स्नैपिंग, बस इसके ऊपर अब चैनल लगना है। वो चैनल है जो ये नीचे रखा हुआ। अब चैनल की बारी, चैनल लेके आ रहे हैं, कैसे बनाएंगे ये देखें। चैनल को वापसी में आता है, नीचे का ग्राउंड प्लेन सेलेक्ट करते हैं, ये वाला आइसोलेट। अब ये ऊपर का चैनल बनना है और इस चैनल को बनाने के लिए सिंपल सा टास्क लगेगा। एक बॉक्स, इसके बराबर का स्नैप, हल्की सी हाइट, बस। अब पर्सपेक्टिव में जाके इस चैनल को भी सिलेक्शन ले लो। अब देखना यह कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट हमें मालूम है कितनी है, वो हाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर बाय प्लान निकाल। यानी इसको फ्रंट में जाओ, यानी लेफ्ट में, और प्लान में आ जाओ बस। ये इसकी हाइट इसके बराबर, नीचे ले जाओ यहाँ, तो इसकी हाइट निकाल दो नीचे कम, यानी ये इसके बराबर, नीचे के फ्लोर के डिजाइन के बराबर। अब पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं कि हमारा जो चैनल विजुअल है वो कहाँ पर है। ये रहा, ये आ गया ना बिल्कुल। दरवाजे पे परफेक्टली सेट हो गया। लेकिन इस चैनल को सही तरीके से बनाने के लिए मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इस चैनल की प्रॉपर्टी को, इसी को सिलेक्ट, इसी में लगा दोगे दो सब डिवीजन, थोड़ा सा पुश बैक करके पीछे की तरफ ले आओगे, स्टार्टिंग ऑफ दरवाजे के टच के आसपास, नीचे की फ्रेमिंग के टच के आसपास। नीचे का फ्रेम देख रहे हो, ये वाला, ये इसके फ्रेम के अंदर आ जाना चाहिए यहाँ पर, बस। और इसी के बीच में लगने आप कनेक्शन, कनेक्ट, एडिट पॉली, कन्वर्ट टू पॉली, एज का सिलेक्शन, रिंग ऑल्ट ऑफ, इसमें लगेंगे दो कनेक्शन, एक और एक, दो। ये दो कनेक्शन हमारे दरवाजे की साइज के बराबर के होंगे। तो इन्हें कर दोगे दरवाजे की तरफ से स्लाइड, यानी इसे स्लाइड करके उस दरवाजे की हद तक ले जाओगे जहां तक उसको होना चाहिए, यहाँ पर, बस। और इसे कर देना, तो देखोगे दरवाजे के नीचे की हद के ऊपर इसकी स्लाइड बन चुकी है। अब इसी के अंदर का जो कंसेप्ट है वो हम लेंगे। तो पॉलीगन का सिलेक्शन, ये वाला, इसको एक्सट्रूड करके नीचे की तरफ दबा, एक्सट्रूड करके ये नीचे की तरफ दबेगा माइनस में, ये नीचे का चैनल बन जाएगा। ये नीचे का चैनल हमारा दरवाजे का स्लाइडर एरिया होगा, और इसे कर दो ओके। और इस तरफ का एक पॉइंट हटा देंगे, ये वाला, ये डिलीट, ये भी डिलीट,
ये हट जाएगा, ये नीचे बेल्ट से जोड़ देंगे। सेम केस इस पे भी ऐसे करना है, ये डिलीट और ये पॉली डिलीट। अब आइसोलेट मिल के जाओ देखने के लिए ये हमने क्या किया फिलहाल, इसका ये एज शिफ्ट के साथ निकालोगे नीचे और इसका वर्टेक्स राइट क्लिक टारगेट वाइड इसको इससे जोड़ दोगे। ये चीज क्लियर हो गई, ये चैनल बन जाएगा पूरा। ऐसे उस तरफ भी कर दो, सेम केस पीछे की तरफ। इसमें भी एज की कॉपी शिफ्ट के साथ ब्रिंग डाउन, देन एज वर्टेक्स का सिलेक्शन, टारगेट बेल्ट ये ऐसे जुड़ जाएगा और ये उसका दूसरा रूप इससे जुड़ जाएगा, यानी दोनों पॉइंट हमारे उसी के अकॉर्डिंगली जुड़ते हुए दिखाई देगा। ये चैनल टाइप हमारा बन गया। चैनल के अंदर हमारा दरवाजा चलने वाला, यानी इस चैनल के अंदर ये दरवाजा रनिंग पोजीशन में चलेगा। तो इस दरवाजे की थोड़ी सी हाइट को कैलकुलेट करवाएं यहाँ पर, और इस चैनल को लेफ्ट व्यू बोर्ड से इसकी चैनल की ये प्रॉपर्टी दरवाजे की हाइट के बराबर पे रख देंगे, यानी ये दरवाजे की हाइट है, ये चैनल है, तो इसके ऊपर रख दोगे इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके, यानी ये 4 वर्टिसेस जो है इधर के 2 इधर के 2 इधर के, इन चारों वर्टिसेस को सिलेक्ट करके मैं ब्रिंग दिस डोर की हल्की सी हाइट के ऊपर, यानी यहाँ पर से ऊपर ले जाओगे हल्की सी, बस इतनी, ताकि दरवाजा इसके चैनल के रेंज के विद में फिट हो जाए। अब देखते हैं मैंने किया गया, पर्सपेक्टिव में जाके समझ आएगा। लुक एट प्रीव्यू, एक चैनल के अंदर इसको दरवाजे को चला दिया, तब उसके बीच में व्हील का डिजाइन भी दे सकते हो, जैसे व्हील होते हैं स्लाइडर करने के लिए वो पॉइंट दिए जाते हैं। अब ये चैनल की एक और कॉपी लगेगी ऊपर, यानी यहाँ इसी चैनल की एक दूसरी कॉपी लगेगी मिरर ऊपर की तरफ, इसका मिरर लगेगा रेड में मिरर, इसकी ऑफसेट वैल्यू ऊपर उठा दो यहाँ इस दरवाजे के ऊपर, यहाँ फ्रेम के ऊपर, इसमें भी दरवाजा उसी तरीके से फंसेगा और ओके कर दिया जाएगा। और अब समझ में आ रहा है ये ऊपर का चैनल हमारा किस पे है और नीचे का चैनल किस पे है, तो इसकी हाइट इसके चैनल के बराबर नीचे ले आओ, यानी ये इसके बराबर में फ्रेम टू फ्रेम इसको मैच कर दो बस। ये पॉइंट हमारा ये भी डिजाइन में आ रहा है, ये देखो ये चैनल का पॉइंट हमारा इसमें भी जुड़ गया और ये भी हमारा पॉइंट इसके साथ ये भी। अब देखोगे तो एक चैनल का पॉइंट इधर से भी मिल गया और इधर से मिल गया। अब ये चैनल हमें पता है जब दरवाजा खुलता है तो उसको जगह चाहिए होती है यहाँ से आता है, ये चैनल इतना बहुत है और ऐसे ही ये चैनल इसका यहाँ से आता है, ये चैनल का फ्लो हमें यहाँ पर देना होता है। तो आई थिंक सो ये प्रोसेस में आज बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर है चीज। तो इसी के ऊपर एक बार ये बना करके देखो ये प्रैक्टिकल, और एक हमने बिला का एक कंसेप्ट निकाला था तो उसके ऊपर हम चल रहे थे, तो एक छोटा पार्ट उसका भी देखेंगे अभी, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट हम अगले सेशन हम लोग पे रिलीज करेंगे। तो हाँ, जिन्होंने राजमताज के लिए एंट्री में करना है पार्टिसिपेट, तो आपको एक फॉर्म भेजा हुआ है, उस फॉर्म के अंदर आप उसको अपने आप को रजिस्टर कर लोगे, ठीक है। और जब आप रजिस्टर कर लोगे तो अपना नाम, आपका बीसी नंबर विद स्क्रीनशॉट के साथ, सेंटर के नाम के साथ आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दोगे, यस आई रजिस्टर्ड विद राजमताज एंट्री, ठीक है। जैसे 3000 के स्टूडेंट में करीबन 1800 ने पार्टिसिपेट अभी दे दिया है, 18 स्टूडेंट्स, और यहाँ से लगभग 2 या 3 मुझे अभी दिखाई दे जिन्होंने भी दिया है पार्टिसिपेट। तो ट्राई आउट ये आप ही सबके लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अगर मान लो इनके साथ मुताज में आप सबमिट नहीं भी कर पाते, एटलीस्ट ये पोर्टफोलियो बनाने में आपको काफी हेल्प दे सकते हैं। तो ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिकल एग्जांपल एट योर होम, और जितना पॉसिबल हो सके उसे बनाने की कोशिश भी करें। ये देखो अभी इसमें सब में ये गड़बड़ है ना, ये ठीक करना, और ये फ्रेमिंग तो समझ में आ गई कैसे बनी। अब ये सेम फ्रेमिंग यहाँ पर आनी इस दरवाजे की, ऐसे ही दरवाजा इधर, ऐसे दरवाजा इधर, ये खाली बनना है और इसकी थिकनेस देनी है दूसरे में,
और ऐसे ये 2 फ्रेम 3 फ्रेम इधर पीछे भी बनने ये वाले, ये खाली फ्रेम बन के इसके बीच में ग्लास लगना है और एक इधर दरवाजा उसी की कॉपी यहाँ पर लगा। तो इसको प्रैक्टिकली करके देख लेना, कोई डाउट लगे दोबारा पूछना का पूछो। सर हाँ एक यस, चीज बोल रही थी, हाँ बताओ। मतलब जो भी अब लास्ट क्लास में भी आपने मंडे को भी डाउट सेशन दिए थे पूरे, और इस क्लास में भी पूरी क्लास हमारी डाउट्स नहीं गई है। हाँ हाँ तो जो विला वाला है वो 2 क्लास हो गई, फिर उसमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है अभी तक। हाँ यस। सर आपने फ्राइडे रखा था डाउट